यहाँ पे कोई राष्ट्रहित आए हैं। हाँ जी, राष्ट्रहित। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो भाई क्या बोल रहे थे आप? हाँ, हेलो, हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, मैं ही बोलिए हूँ भाई। भाई, नरेश भाई। हाँ? ना नरेश भाई हो, मैं ही हूँ। नरेश भाई? हाँ, बोलिए, क्या बोलना आपको है वो बोलिए। मैं खुद एक दलित हूँ, ओके। फिर भी मैं दलितों के इस कॉन्सेप्ट पे थूकता हूँ। अच्छा, आप थूकते हैं किस पे? मुँह ऊपर करके? अच्छा, किस नहीं, पे नहीं, गिरता है ये फिर? जो आप रुको ना, अच्छा। मैं बताता हूँ आपको। ये जो आप कहते हैं ना कि हुँ। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तो हुँ, मुझे हुँ। बताएँ जाति व्यवस्था कैसी है? आप ही बता दीजिए आप। ओके। बताओ ना कैसी है जाति व्यवस्था? अच्छा, आप वो किसमें आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी किसमें आते हैं? मैं वैसे तो परिवारजन्य जाति का एससी मतलब हिस्सेदार हूँ। अच्छा, एससी में हैं। तो आप स्कूल गए थे कभी पढ़ाई करने? भाई मैं पढ़ा भी हूँ और ग्रंथ भी पढ़ा हूँ, भगवत गीता भी पढ़ा हूँ अच्छा, बस। तो स्कूल में कितनी क्लास गए थे पढ़ाई करने? कितनी क्लास पढ़ाई की क्या-क्या? स्कूल में? क्या-क्या? स्कूल में कितने क्लास पढ़ाई किए थे? पढ़ाई का इस ग्रंथ से क्या लेना-देना? और हिंदुइज़्म से क्या हुँ? लेना-देना? मुझे बोलो ना। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो बिल्कुल अलग बात है, हाँ, वो तो अलग एक चैप्टर हो नहीं गया ना, ना कि कोई ग्रंथ एक की मुद्दा बात बोलो तो करना। जो पढ़ाई वाला हो, जो हिंदू धर्म हम में। एक-एक करके बात करेंगे ना, हम एक-एक करके बात करेंगे। आप तो हमारे भाई हैं ना, आपने कहा ना कि आप एससी समाज से हैं, तो आप तो हमारे भाई हो हाँ, गए। मैं ऐसे तो हूँ। हाँ, तो भाई की तरह हाँ, बात मैं कीजिए, मंदिर जाती हूँ, इसमें रोज़ शर्माने मंदिर वाली जाता कोई हूँ, बड़ी मुझे बात कोई नहीं रोकने है। वाला नहीं है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, कोई रोकने बिल्कुल। वाला नहीं तो है। आप कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं फिर स्कूल में? मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है। कौन-सी स्ट्रीम में वो पढ़ाई किए हैं फिर ग्रेजुएशन में? फार्मेसी। अच्छा, फार्मेसी से पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। फार्मेसी के जो 10 सबसे बड़े-बड़े जो फार्मासिस्ट हैं, वो कौन से जाति के हैं, कभी पता लगाया है आपने? इससे हिंदू धर्म की मतलब क्या लेना-देना क्या है? हाँ, मैं मुझे पूछ रहा बताएँ। हूँ, मुस्लिम हैं, एक ईसाई मिनट पढ़ाई हैं, एक मिनट मैं सिख बोलता हूँ कि हैं, बौद्ध पढ़ाई के हैं, दूसरे जैन देखो, हैं, ये ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, कौन-सी जाति के हैं जो 10 मुझे फार्मासिस्ट हैं, म्यूट मत सबसे सबसे धनी पहली वाले? बात सुनना भाई, हुँ, सबसे पहली बात हुँ, तू मुझे म्यूट नहीं करेगा हुँ। क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं, मैं कुछ अरे भाई, आपको कोई म्यूट नहीं करेगा, आपकी प्रॉपर बात सुनी जाएगी। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब हमसे कहिएगा कि आपकी बात नहीं सुनी गई। हम जो पूछ रहे हैं, उसका आप साथ में जवाब देते रहिए। बोलिए, हाँ, बोलिए। पूछिए, पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि भारत में जो 100 सबसे धनी लोग हैं, उसमें से कितने एससी और एसटी लोग हैं? लेकिन जाति का मतलब वो है ही नहीं ना कि जन्म से कोई जाति ही नहीं है। जो मेहनत अरे करेगा वो नहीं है श्रीमंत तो बनेगा। आप कितनी संपत्ति आपने जुटाई है अभी तक? आपके पिताजी ने कितनी संपत्ति, कितने एकड़ ज़मीन है आपकी? इससे इससे हिंदू धर्म से क्या लेना-देना? अच्छा, कुछ भी नहीं लेना-देना, हम तो बस आपसे ऐसे ही हाँ, वही पूछ तो रहे हैं कि लेना-देना नहीं है, लेना-देना नहीं आपके है। घर से कोई शंकराचार्य बना है? मैं आपको बता सकता हूँ कि बालाजी मंदिर में आपके जो घर से तिरुपति बालाजी मंदिर है आपके ना, घर से कोई सुनिए। शंकराचार्य बना है? नहीं भाई, मैं परिवारवाद को मानता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं घर की बात नहीं अच्छा, करता। नहीं परिवारवाद को नहीं मानते हैं, आप तो हाँ, जातिवाद भी नहीं मानते होंगे, तो पूरे एससी नहीं मानता समाज मैं, से कोई नहीं शंकराचार्य बना मानता मैं है? जातिवाद। क्या-क्या? पूरे एससी समाज से कोई शंकराचार्य बना है? भाई, ये जातिवाद हुँ। जन्मगत है ही नहीं, तो तुम हाँ, किस नहीं ऐसी है ना, समाज की बात बिल्कुल कर रहे नहीं हो? है। हम तो वही तो पूछ रहे हैं कि है ही नहीं। हम तो खाली आपसे ये मैं भी पूछ तो रहे हैं वही कि बोल जब रहा हूँ, है है ही ही नहीं। नहीं, हाँ, तो नहीं है तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि भई शंकराचार्य जो हैं इस समुदाय से कोई बना है? है नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। बस हमको ये जानना है कि एससी समुदाय से बना है कि नहीं बना है, तब तो पता चलेगा ना कि जाति है कि नहीं है। हाँ, बोलिए। ठीक है, ऐसी समाज से नहीं बना है कोई, ओके। नहीं तो ये बना है, तो सम आप कह रहे हैं कि है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, नहीं, जाति से नहीं, है है ही ही नहीं नहीं, काहे मतलब नहीं बना है? वास्तविकता में है ही नहीं, सच्ची में पिछले 500-600 साल नहीं है से तो बना क्यों नहीं है? जन्मगत जातिवाद अच्छा है। अच्छा, राजपूत जाति से बना है क्या? राजपूत जाति से कोई बना है क्या शंकराचार्य? भाई, जो हैं? ब्राह्मण बना है ना, वो ब्राह्मण है, मतलब वो ब्राह्मण बना कर्मगत है? ब्राह्मण है। अरे तो कर्मगत ब्राह्मण है तो राजपूत समुदाय से कोई बना है? बहुत सारे संत मुस्लिम भी हो गए, पता है तेरे को? अरे भाई, तो मुस्लिम बना है क्या? कोई मुस्लिम शंकराचार्य बना है क्या? हाँ, उनका वो जातिगत हुआ होगा, हैं? वो जाति प्रिय लोग हैं। उनका मतलब मुझसे मुस्लिम भी बन गया शंकराचार्य, लेकिन फिर भी एससी नहीं बन पाए। शंकराचार्य नहीं बोल रहा मैं, शंकराचार्य नहीं। आप मुझे ये अच्छा, अच्छा, बताइए अच्छा, कि अच्छा। जातिवाद किधर है? अच्छा, भूमिहार कोई बना है क्या? कोई भूमिहार बना है क्या शंकराचार्य? लेकिन शंकराचार्य को तो पहले पढ़ो तो सही, शंकराचार्य कौन है? अरे वही तो हम पूछ तो पहले रहे पढ़ो हैं, तो वही सही। तो नहीं, पूछ रहे हैं नहीं हम। मुझे एक बात बताओ, अच्छा, ब्राह्मण कौन है? जितने मैं पहले ये शंकराचार्य जवाब बने दो। हैं, अच्छा एक यही बता दो, जितने शंकराचार्य बने हैं, वो कौन से जाति के हैं? यही बता दो आप हमें। सबसे पहली बात जाति जन्म से है ही नहीं, तो तुम हुँ, ये सवाल हुँ, मुझसे कैसे तो पूछ नहीं सकते हो? है तो आपके घर में कितनी शादी जो है ब्राह्मणों के यहाँ हुई है, ब्राह्मण लड़कियों से हुई है? मैं आपके वही तो घर कह रहा में हूँ, कितने ब्राह्मण आते मैं हैं? परिवार की बात ही आपके नहीं कर घर रहा। में कितने परिवार की बात तुम नहीं, कर रहे हो। आपके घर परिवार जाति में कितने ब्राह्मण आते हैं कि भैया हमारी लड़की है, उसे आप लोगों की शादी करने हम आ रहे हैं? कितने आते हैं खोजने के लिए लड़के आपकी जाति में? वो तो आज का वो जाति वो सिस्टम बना रखा है ना, वो अरे टेम्परेरी, हैं? तो जाति उसका सिस्टम बन नतीजा गया? वो तुम मुझे बता रहे क्या हो। बात कर रहे हैं? जो जाति आज सिस्टम का बन वो गया? जो गंदगी है वो अभी तो तुम आप ही कह रहे हैं जाति से है ही नहीं, जाति से है ही नहीं। मैं ये खुद जाति बता रहा सिस्टम हूँ, ये कैसे बन गया भाई? गंदगी तो तुम शादी मेरे को बता रहे शादी हो। की बात जैसे आई जाति सिस्टम बन गया? कैसी बात कर रहे हो भाई?
जाति भाई की जैसे सही बात शादी है। विवाह की बात आई, अरे भाई सुनो सुनो अच्छा सुनो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप तो ग्रेजुएशन में हो ना, तो आप तो अब ब्राह्मण हो गए कि नहीं हो गए? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ हैं? कि ये कर्मगत है। कर्म है था ना, तो आप तो ब्राह्मण हो गए। हाँ, ब्राह्मण हुए कि नहीं हुए? वही तो कह रहा हूँ कि ये अच्छा कर्मगत है। ठीक है, आप ब्राह्मण हो वैसे गए, जो लोग तो ये ब्राह्मण जन्म हो से गए तो जाति होता है। जनेऊ पहने कि नहीं पहने? जनेऊ सुनो पहने भाई, कि नहीं पहने? अरे सुनो, सब तो सुन ही रहा हूँ, हम पूछ रहे हैं उसका नहीं जवाब मैं दीजिए सब ना। कुछ अब तो आप पहनता ब्राह्मण हो हूँ। गए, तो जनेऊ पहनते हैं ना? जनेऊ जरा दिखाइए तो अपना, क्यों दिखाइए दिखाऊं? जनेऊ अपना। क्यों दिखाऊं? अरे आप पहनते हैं तो दिखा दीजिए, सब कुछ सबूत मिल जाएगा ना कि हाँ आप पहनते हैं। नहीं दिखाइएगा तो पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार क्यों? दिखा लेकिन दीजिए, एक लड़का, जनेऊ से क्या आपको लेना पता देना है है? काहे नहीं लेना देना है? आप ही ने तो अभी क्लेम क्या? किया कि आप जनेऊ पहनते हैं, आप ब्राह्मण हो गए हैं। आप जो है जो पढ़ लिख लेता है कर्म से होता है, कर्म से होता है। हैं? कर्म दिखाएं क्या ब्राह्मण का कर्म? आइए इनको ब्राह्मण का कर्म दिखाते हैं। आज इनको ना हम ब्राह्मण का कर्म दिखाते हैं भाई। कि कह रहे हैं कि कर्म से ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण का कर्म एक बार खोल लेते हैं, सब लोग देखेंगे भाई। किताब खुल रही है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हाँ, ये ब्राह्मण का कर्म है भाई। ये जरा बताइए तो, ये कौन सा कर्म है जिसको करने के बाद से ब्राह्मण बना जाता है? बताइए, ये कौन सा कर्म है भाई जिसको मिलेगा करने के बाद से ब्राह्मण मतलब बना जाता है? ये जो लिखा है ना, ये आज के भ्रमित हम्म, सिस्टम के लिए नहीं लिखा गया है। जो कर्मगत और किसके जो लिए लिखा गया है? बोलते हैं ना मलिच्छ, जो दारू में हम्म, लिप्त पड़ा हुआ होता है, कुछ भी खाता है, दारू नशा में? करता है। अच्छा लिखा हुआ है कहीं पे ये जो आप अभी गपोड़े हैं, ये कहीं लिखा हुआ है? अबे लिखा हुआ है, देख वो कहाँ पे? भगवत गीता का भगवत चौथे गीता? अध्याय में। भगवत गीता किसने एक लिखा मिनट एक है? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भगवत भगवत गीता गीता किसने के, लिखा है? सुनना नहीं तेरे नहीं, को रेफरेंस सुनेंगे चाहिएगा सुनेंगे ना? बिल्कुल नहीं नहीं, तेरे मेरे को नहीं चलता है। देखिए तेरे मेरे को नहीं चलता सुनो है, सुनो आप सुनो सीधी सी बात कीजिए। आप ग्रेजुएशन पढ़ाई किए हैं, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि डिलीट करके आए हैं। और डिलीट भी करके आते तो इतनी बदतमीजी से बात मत कीजिए। जब आपसे बात सबूत पे हो रही है तो सबूत पे बात कीजिए ना। एक तो आप पढ़ाई कम किए हैं, आप बोल बहुत ज्यादा सबूत ही रहे तो हैं, बता रहा सबूत हूँ, खुल जो रहा मैंने है। पढ़ा है वही ये बताऊंगा ना मैं ये तेरे को। किताब, अच्छा फिर तेरे मेरे को कर रहा है, कौन से स्टेट के हैं आप भाई? मैं महाराष्ट्र का हूँ भाई, जहाँ पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का है? जातिवाद था। अच्छा, सबसे ज्यादा जातिवाद था। आरएसएस के बारे में क्या विचार है? आरएसएस को मैं कुछ नहीं मानता, आरएसएस का एग्जिस्टेंस नहीं मानता मैं। अच्छा आरएसएस का नहीं, किसका मानते हैं? कौन सी संस्था भाई अच्छी लगती है? भाई जब मेरे को प्रताड़ना कर रहे थे ना, जो ये लोग, मेरे को ये फील हो रहा था कि एक जाति को मतलब ऐसा तुच्छ मान रहे, तुच्छ लेख रहे, इसीलिए मैंने पढ़ना चालू किया। तो मेरे को पता चला कि वहाँ पे जाति है ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं? अच्छा नहीं है, जाति नहीं है, तो नहीं जाती है तो ये देख लेते हैं, ये किताब देख लेते हैं ना ये। वैसे आप आते किस में हो? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस में आते हो आप? कहा ना आपको, भूल गए, एससी में आता हूँ। तो किस में आओगे, शूद्र में कि अंत्यज में? मैं कर्मगत आता हूँ, मैं कर्म को मानता हूँ। अबे हैं? भूल गए यार। अच्छा कर्म को मानते हैं, अच्छा जी। आइए आपका कर्म दिखाते हैं, कर्म दिखाते हैं ना आपका। ये दिखाओ ब्राह्मण का दिखाओ कर्म जरा सब लोग देखें, ये दिखाओ ब्राह्मण दिखाओ। का क्या कर्म है। ये पढ़िए 13 नंबर, जरा श्लोक पढ़िए तो 13 नंबर क्या लिखा है? 13 नंबर ये पढ़िए, ऐसे इतना पढ़ने पुराना आता है? पुराना सा क्यों लिखा हुआ दिख रहा है? मतलब इसलिए ना पूछा था मैंने कि कितना पढ़ाई किए हैं, स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं, तो आप बोल रहे थे कि गए हैं, अब कह रहे हैं पुराना दिख रहा है। भाई भाई हाँ, अब वो दिख जो रहा है? वो जो अब दिख रहा है? अक्षर दिख रहे हैं ना, वो अक्षर वो काला तरह अक्षर है भैंस या बराबर? मुझे काला अक्षर भैंस बराबर? बोलिए। रुकना पड़ रहा हूँ। पढ़िए, रुकना पड़ रहा हूँ। देवनागरी लिपि आती है पढ़ने? हाँ जी। ये मुझे लगता है ना कि ये जो है कहीं दिहाड़ी भाड़ी मजदूर वजदूर हैं ये बेचारे, और ये जो है हिंदुत्व बुखार में चले आए हैं। माइक अनम्यूट करें भाई, काहे म्यूट करके बैठ गए हैं? माइक अनम्यूट करें। राष्ट्रहित और भाई राष्ट्रहित। यहाँ पे सुनना भाई, सुन यहाँ पे लास्ट सुनना में क्या सुनना लिखा ये है? सब देखिए, ये सब ऐसी ऐसी बातें ना करें। सुनना 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 ये सब नहीं चलता है, तमीज से बात करें। यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़िए, आपको पढ़ने को कहा गया है ना, इसको ये पढ़िए एक ये तो बार, छोड़ दे, क्या लिखा हुआ है। तू हम्म स्ट्रीम करना छोड़ दे अगर तेरे को इतना अहंकार है तो। देख लीजिए, तू तड़ा कर रहा है, ये मुझे लगता है कहीं दिहाड़ी मजदूर है, इसको पढ़ने लिखने आता नहीं है। अभी तक पढ़ दिया होता, जैसे किताब खुली है तो देखिए अब तू तड़ा करने लगा। जान गया अब कि अब हम तो फंस गए हैं, तो पकड़ा गए। अभी तक कह रहा था कि ग्रेजुएशन पढ़ के आए हैं, सुनना तू तड़ाक, तेरे को मेरे को सब शुरू हो गया। खाली किताब सुन गई, कर्म कर्म कर रहा था बंदा कर्म से, अब यहाँ किताब खुल गई है, पढ़ने के लिए कहा गया है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ने आता है किताब? भाई पॉइंट पे क्यों? बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट पे। तो पढ़ो ना, 13 नंबर पढ़ो, पढ़ लो 13 नंबर। हाँ तो आखिर में देखो क्या पढ़े लिखा है 13 उधर, नंबर, बताएं क्या लिखा है? क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता। अच्छा नहीं होता है तो पूरा हाँ पढ़े, क्या नहीं लिखा होता। हुआ है? तो नहीं होता है तो पढ़े ना, पूरा पढ़ के बताए ना क्या लिखा हुआ है वहां पे। पढ़िए, पढ़े भाई। और आज ठीक काहे मुझे म्यूट म्यूट करके करोगे बैठ जा और रहे पढ़ने हो? को बोलोगे? वाह। देखिए देखिए, ये देखिए बेशर्म को, इस बेशर्म को देखिए, खुद से म्यूट किया है अपने आप को।
इस बेशर्म व्यक्ति जो है खुद से अपने को म्यूट कर लिया, कह रहा है कि इसको म्यूट करके बोला जा रहा है। इसकी आवाज प्रॉपर आ रही थी, बोल रहा है कि म्यूट कर दिया गया इसको। भाई पढ़े इसको, आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, यज्ञ 2 पढ़े या ना। 3 अंगों से, सुनना पढ़ रहा हूँ ना। हाँ पढ़े। यज्ञ 2 या 3 अंगों से घनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए क्या लिखा है ये टूटा हुआ, वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर क्या लिखा है, बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे। बताइए, बलात्कार करके ये ब्राह्मण का कर्म है, बलात्कार करके ये ब्राह्मण का कर्म है। सुनना भाई बलात्कार करके इधर से करके धन लेके आएगा, सुनना शूद्र के यहाँ से। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना, वो लेखक ने लिखा होता है। अच्छा लेखक ने लिखा होता है, तो बाकी किसने लिखा है? और वैसे भी ये जातिगत और परिवार जन्य जाति के लिए बोला ही नहीं है, वैयक्तिक जो शूद्र स्टेट की बात की है, शूद्र नहीं हो जो स्टेट होती है ना, आप जो है ऐसे कैसे छीन के लेके चले आओगे किसी से, किसी व्यक्ति के यहाँ से ऐसे कैसे छीन के लेके चले आओगे? वो क्या कर रहा है, कर्म करने से अगर वो धन जमा करेगा तो गलत ही काम करेगा ना फिर। अच्छा, धन जमा करेगा तो गलत काम कर देगा, है ना। और ये बात जो मैंने बोली है वो दलित खुद भी ले लेगा कि नहीं मेरे को बोला है। ये गलत है। अच्छा गलत है, गलत कर दिया है ना। तो ये बताओ यहाँ पे कहाँ लिखा है कि गलत काम करने पर, कहीं लिखा है क्या गलत काम करने पर? राष्ट्रीय काहे म्यूट करके बैठ जा रहे हो? ये म्यूट करके क्यों बैठ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मत म्यूट करो अपने को प्रॉपर ऐसे ही चैनल में रहो। और ये पढ़ के बताओ हमें, यहाँ लिखा है यज्ञ 2 या 3 अंगों से धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर कहाँ से लाना है, तो यहाँ से धन लावे क्योंकि शूद्र के यहाँ से धन लावे क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। अब एक बात बताओ कि शूद्र का यज्ञ से कोई नहीं संबंध होता है तो उससे तुम कैसे लेके आओगे भाई? जब उसका उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, कोई दारू पीता ही नहीं है, तो तुम जाके उससे दारू छीन के लेके आओगे? मतलब उसके घर से पैसा छीन के लाओगे कि मुझे दारू पीना है, ला भाई तू पैसा दे। क्यों राष्ट्रित? कोई दारू नहीं पीता है, कोई सिगरेट नहीं पीता है, तो जाओगे कि भैया इसको दारू और सिगरेट से मतलब नहीं है, तो इसके घर हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, इसे छीन छान के लाएंगे, हम दारू और सिगरेट पियेंगे। ये होता है ब्राह्मण का कर्तव्य। बोले भाई यही सारी बातें पढ़ रखी है, जो अच्छा है वो नहीं पढ़ा तूने। देख बेटा, तेरे इतने औकात है नहीं कि तू तड़ाक कर सके यहाँ पे। भाई इतना समय दे दिए है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत है। चलो अब निकल लो यहाँ से बेटा। अभी बता रहा था कर्म से हैं। किताब खुल गई तो औकात सामने आ गई। खाली एक श्लोक पढ़ लिए, एक श्लोक पढ़ा दिया, इतने में इनकी औकात दिख गई। लगे कहानी हमको सुनाने की, जो अच्छा है बुरा है। अब काहे बुरा कैसे आ गया ये, जब सब चीज अच्छा ही है। थाली रखी हुई है, खाना रखा हुआ है, उसमें जो है टट्टी कहाँ से आ गई है? अब टट्टी को छोड़ दें, बाकी खाना खा लें उसमें से, बीच में कोई लाकर टट्टी रख दिया है तो कहानी गढ़ रहे हैं। गलत है तो गलत है, जाइए पढ़िए लिखिए, जो पढ़ा लिखा है उसको भेजिए। खुद पढ़ाई किए नहीं है, किताब पढ़ने आती नहीं है। अब पढ़ने नहीं आती है तो झूठ मूठ का टाइम पास ना करें। पढ़ा लिखा हो कोई बंदा, उसको भेजें, वो करेगा डिबेट। जब ये बात आपको पता ही है कि आपकी किताबों में गलत सलत लिखा हुआ है, ताकि टाइम पास क्या कर रहा था उस समय से हमसे? कर्म समझा रहे थे हमसे, है कर्म से होता है, कर्म से होता है। जब कर्म हमने दिखा दिया कि भैया यहाँ तो तेरे यहाँ चोरी लिखी हुई है, तू तड़ा कर रहा था ना, तुम्हारी भाषा में बता रहे हैं। तेरे किताबों में ये बात लिखी हुई है कि चोरी करके लेके आना है उन लोगों से जो इस चीज को मानते ही नहीं है। मतलब मुस्लिम जो है आपके धर्म को नहीं मानता है, तो उसके बगल से निकलोगे तो उसके मस्जिद पर जाके अपना झंडा फहराने लगोगे, हैं? यही श्लोक का मतलब हुआ ना। वो आपके धर्म को नहीं मानता है, उसका आपके यज्ञ से नहीं मतलब है, तो उसके घर में घुस के जाके उसका धन वन छीन के लाओगे, चोरी डकैती करके लेके आओगे, हैं? कर्म समझा रहे हैं हमको। किताब खुल गई यहाँ पे कि शूद्र को जब यज्ञ से मतलब नहीं है, उसे धन उसका छीन के लेके आवे भाई। कहानी हमको कर्म समझा रहे हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, कर्म से होता है, कर्म से। और ये कोई एससी ओसी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कोई दिहाड़ी मजदूर है, मजदूरी करते होंगे, आ गए हैं टाइम पास करने। तो ऐसा है राष्ट्रहित, आप जाइए। आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आपके ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति के पास ना एक समय आता है कि वो सही डिसीजन ले। उसके लिए क्या जरूरी है, वो क्या चीज है अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए कर सकता है। आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी पीढ़ियां आप ही की तरह ऐसे ही रह जाएगी। कोई शंकराचार्य उसी तरह से बनता रहेगा, कोई उसी तरह से आईएएस पीसीएस बनते रहेगा, और आप उसका झंडा लेके इसी तरह से अपने ही लोगों के बीच में बेवकूफ बनते रह जाएंगे। इसीलिए बोल्ड बनिए, बाबा साहब की राह पे चलिए। अगर आप एससी हैं तो, अगर कोई ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मणवाद समाज से हैं, झूठ मूठ की नकली आईडी बना के आए हैं, तब तो आप नहीं सुधरेंगे। लेकिन अगर वास्तव में अगर एससी समाज के हैं तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। नहीं तो जो लोग भी आपकी तरह हैं तो आपकी हालत उसी तरह से है जिसको गद्दार कहा जाता है।
और जिस समाज में गद्दार होते हैं वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो मेरी बात को समझिएगा ज्यादा। चलें फिर, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपको उतनी लेवल है भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल है भी कि नहीं, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप रेगुलर देखा कीजिए, देख के समझिए। अगर आप एससी समुदाय से वाकई में हैं तो आपके भले के लिए ये है, और एक एससी समाज का भला हम लोग चैनल से ज्यादा और कोई भी नहीं कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। जिसका झंडा लगा के घूम रहे हैं वो तो कतई नहीं कर सकता है जो आपके लिए ये किताब लिख रखा है। बाबा साहब का रिजर्वेशन नहीं लेता होगा तू फिर, और जिनसे तू बात कर रहा है वो हाईली एजुकेटेड है, इज्जत से बात कर, एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी वो डाउटफुल है कि वो है भी कि नहीं है, ठीक है ना, वो इसी समाज से है भी कि नहीं है, वो भी डाउटफुल है। क्योंकि पढ़े लिखा जो अगर होता ये थोड़ा बहुत तो इसको थोड़ा सा समझ में